इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आपकी होस्ट मेघा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवी के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म नीरजा के रिव्यू की। आपको बता दें कि यह फिल्म एयर होस्टेस नीरजा भनोट की बायोपिक फिल्म है और इस फिल्म में नीरजा भनोट का किरदार अदा किया है अभिनेत्री सोनम कपूर ने। इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हमारी संवाददाता दीक्षा जी हमारे साथ मौजूद है। दीक्षा जी, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। दीक्षा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कहानी को लेकर करना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर नीरजा की कहानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा जी, आपने बात की इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है और ये फिल्म नीरजा भनोट के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म को जितनी खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा गया है वो वाकई काबिले तारीफ है और इस काम के लिए जितनी ज्यादा प्रशंसा इस फिल्म के डायरेक्टर की जाए उतनी ही ज्यादा कम होगी। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म को अपना पूरा 100% दिया है। फिल्म की शुरुआत होती है नीरजा की पर्सनल लाइफ के साथ, जिसमें उन्होंने तमाम तरह की मुश्किलों का सामना किया है। उनकी शादी होती है, उसके बाद रिश्तों में टकराव होता है और वो अपने पति का घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ वापस लौट आती हैं, जिसके बाद वो अपने करियर में एक नई ऊंचाई छूने की ठान लेती हैं और वो एयर होस्टेस बन जाती हैं। लेकिन एयर होस्टेस बनने के बाद उनके जीवन में कुछ इस तरह के बदलाव आएंगे या फिर एक इतना महत्वपूर्ण मोड़ आएगा जिसकी वजह से हम सब उन्हें आज तक याद कर रहे हैं, ये शायद नीरजा ने सोचा नहीं होगा। ये फिल्म उनकी पर्सनल लाइफ से गुजरती हुई जब प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बढ़ती है तो वही महत्वपूर्ण दिन आता है जब नीरजा के सामने इतनी तरह की तमाम मुश्किलें थी, लेकिन उस बहादुर लड़की ने हार नहीं मानी और कैसे भी करके अपनी यात्रियों को जो कि उस फ्लाइट में मौजूद थे उन्हें बचाया। आपको बता दें कि उस फ्लाइट में उस समय 360 पैसेंजर मौजूद थे जिनकी जान नीरजा भनोट ने बचाई। साथ साथ बता देते हैं कि पैन एम 73 नाम की वो फ्लाइट थी जिसमें नीरजा ने उस दिन इस बहादुरी के साथ इस काम को अंजाम दिया। न केवल सारे यात्रियों की जान बचाई बल्कि उस प्लेन को हाईजैक होने से भी रोका और उस प्लेन में जितने आतंकवादी सवार थे उनका जो मोटो था उससे भी कहीं ना कहीं यात्रियों को बचाया व सरकार की भी अहम मदद की, जिसके लिए उन्हें न केवल भारतीय सरकार ने बल्कि पाकिस्तानी सरकार ने भी सम्मानित किया है। जी दीक्षा जी, बिल्कुल कहानी से जुड़ी तमाम जानकारियां आपने हमें और हमारे दर्शकों को दे दी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। जब भी कोई बायोपिक फिल्म बनती है या फिर यूं कहें कि जब भी कोई डायरेक्टर सत्य घटना पर आधारित फिल्म बनाने के बारे में सोचता है तो उसके कंधे पर बहुत रिस्पांसिबिलिटीज होती है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है राम माधवानी, वो इससे पहले तारे ज़मीं पर का निर्देशन कर चुके जो कि सुपरहिट फिल्म थी। उन्होंने इस फिल्म का निर्देशन बखूबी किया था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस फिल्म का निर्देशन उन्होंने कितना बखूबी किया है। जी मेघा जी, आपने बात की फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि फिल्म के जो डायरेक्टर है राम माधवानी, उन्होंने इस फिल्म में भी बहुत ही खूबसूरती के साथ काम किया है और आपने जिक्र किया कि इससे पहले वो तारे ज़मीं पर फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं और उसमें जिस तरह का काम उन्होंने पेश किया था उससे कहीं ना कहीं दर्शकों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई थी कि इस फिल्म को वो किस तरह से उनके सामने पेश करेंगे और इस कसौटी पर वो खरे उतरते भी नजर आए हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि फिल्म के हर किरदार के साथ पूर्णतः न्याय किया जाए और कहीं ना कहीं किया भी है। साथ साथ जो जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने भी जो निर्देशक है या फिर जो डायरेक्टर है उनकी जितनी भी उम्मीदें थी उन पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। अगर आप ओवरऑल फिल्म देखेंगे तो आपको एक मजबूत कड़ी नजर आएगी कि फिल्म में आप कहीं भी खुद को फिल्म से टूटा टूटा महसूस नहीं करेंगे। पूरी तरह से फिल्म आपको शुरुआत से अंत तक खुद से बांधे रखेगी। हाँ, सेकेंड हाफ में जाकर फिल्म थोड़ी बहुत ढीली होगी, लेकिन फिर भी फिल्म की जो स्टोरी है और जिस तरह से पेश की गई वो चीज़ें इतनी स्ट्रांग है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। फिल्म का जो अंत है, यानी जब फिल्म एकदम अपने आखिरी पड़ाव पर होती है तो उस समय दर्शकों के हाथ से मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से एंड हो रहा है तो आप तालियां बजाने से खुद को रोक पाएंगे, क्योंकि फिल्म एक इमोशनल टच के साथ एंड होती है, लेकिन जिस बहादुरी के साथ एंड होती है या फिर जिस तरह की एक मैं कहूँगी एक लाजवाब बहादुरी पेश की गई है नीरजा भनोट की, वो इससे ज़्यादा बखूबी तरीके से पेश नहीं की जा सकती थी। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है इस फिल्म के डायरेक्टर को, राम माधवानी को। उन्होंने दर्शकों की जितनी भी उम्मीदें थी या दर्शक उनसे जितना भी चाहते थे पूरी तरह से इस फिल्म को दिया है, यानी कि कह सकते हैं कि अपना 100% उन्होंने
ने इस फिल्म को दिया है और अब उम्मीद की जा रही है कि दर्शक भी इस फिल्म को अपना पूरा 100% रेस्पॉन्स देंगे। जी दीक्षा जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। डायरेक्टर की अच्छे डायरेक्शन के साथ साथ एक्टर्स की अच्छी एक्टिंग भी फिल्म को कामयाब बनाने के लिए बेहद जरूरी होती है। इस फिल्म में नीरजा भनोट का किरदार अदा कर रही सोनम कपूर और बाकी फिल्म के मुख्य किरदार, इन सबके बारे में जानकारी मैं आपसे चाहूंगी दीक्षा जी। साथ ही इस फिल्म में जो म्यूजिक है उसके बारे में भी तमाम जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेघा जी, आपने अभिनय के लिहाज से बात की तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सोनम कपूर के बारे में, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस फिल्म में अपना अभिनय किया है। दरअसल सोनम की एक जो छवि है वो इस फिल्म के बाद जरूर बदलेगी और कहीं ना कहीं दर्शक अब उन्हें एक अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी अहम किरदार को निभाते हैं या फिर जब भी किसी लीक से हट के किरदार को निभाते हैं तो आपकी जो छवि है या फिर आपकी जो इमेज है वो चेंज होती है। और सोनम ने इस फिल्म को चुनने के बाद शायद उनका जो लक्ष्य है वो भी ये होगा कि कहीं ना कहीं वो हटना चाह रही होंगी या कुछ इस तरह का अभिनय करके दर्शकों को दिखाना चाह रही होंगी ताकि वो खुद को साबित कर सके और बता सके कि वो भी इस तरह का कुछ अलग कर सकती हैं। और इसमें वो इस फिल्म के बाद कामयाब भी हुई हैं। उन पर जिम्मेदारी थी नीरजा के कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से निभाने की या फिर पेश करने की, और उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया है। डायरेक्टर को जो भी उनसे चाहिए था या जो भी इस कैरेक्टर को, इस भूमिका को उनसे चाहिए था, उन्होंने बहुत हद तक दिया है। साथ साथ इस फिल्म से जुड़े और कलाकारों की भी बात करना चाहूंगी। शबाना आजमी, उन्होंने भी फिल्म में नीरजा की मां का किरदार निभाया है और एक अहम भूमिका थी। नीरजा की मां के रोल में उन्होंने जिस तरह की फीलिंग्स डाली हैं या जिस भी इमोशन की जरूरत थी वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि खुद को पूरी तरह से उस कैरेक्टर के लिए समर्पित कर दिया था। वो चीज़ फिल्म में दिखाई गई है और दिखाई दे भी रही है। जिस तरह का इमोशन, जिस तरह के भावनाएं पेश की गई हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। साथ साथ इस फिल्म का ओवरऑल बात करूंगी कि माहौल के अकॉर्डिंग जिस भी एक्टर को या जिस भी सपोर्टिंग एक्टर को जितना फिल्म को देना चाहिए था उन्होंने सब ने उस हिसाब से इस फिल्म को दिया है। एक और चीज़ है इस फिल्म के साथ, इस फिल्म में जितने भी टेररिस्ट के रोल में थे उन लोगों की भाषा को लेकर खासा दिक्कत दर्शकों को हो सकती है। इसके लिए डायरेक्टर ने सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स का यूज़ किया है जो आपको थोड़ी बहुत मदद करेंगे, लेकिन फिर भी फिल्म कहीं, जिन लोगों को इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है उनके लिए फिल्म कहीं ना कहीं टूटेगी। लेकिन एक्टर्स ने कोशिश की है अपने एक्सप्रेशन के जरिए उन चीज़ों को दर्शकों तक पहुँचाने की। आपने साथ साथ म्यूज़िक का भी जिक्र किया तो आपको बता दूँ इस फिल्म में कुछ गाने हैं जो अच्छे हैं। ये फिल्म एक बायोपिक है तो गानों के लिए इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, पर जहाँ जहाँ गुंजाइश थी या जहाँ जहाँ भावनाएं गानों के जरिए पेश करनी थी वहाँ वहाँ म्यूजिक ने अपना 100% दिया है। जी दीक्षा जी, बिल्कुल कहानी और फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दे दी। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस फिल्म को कितने स्टार्स देते हैं। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो कौन सी वजह है जो हमारे दर्शक ये फिल्म देखने जाएं। बिल्कुल मेघा जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि आखिर दर्शक इस फिल्म को देखने जाएं तो क्यों जाएं। इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर कोई अपने यात्रियों के लिए या अपने देश के लिए शहीद हो सकता है तो मुझे लगता है कि एक बार उसके जीवन के बारे में जानने के लिए हम सिनेमा घर तक जरूर जा सकते हैं। साथ साथ इस फिल्म के साथ ये भी चीज़ जुड़ी हुई है कि अगर आप बहुत समय से किसी अच्छी बायोपिक का इंतजार कर रहे थे या आप सोच रहे थे सत्य घटना पर आधारित कोई बेहतरीन फिल्म आपको देखनी है तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है और आप इसे जाकर एक बार जरूर देख सकते हैं। आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस फिल्म को देखेंगे। इस फिल्म में जितनी खूबसूरती के साथ आपको खुद से जोड़ेगी वो वाकई आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपको कहीं ना कहीं देश प्रेम का भी एहसास होगा। अब आपने रेटिंग की बात की तो मैं बताना चाहूंगी इस फिल्म को अपने लिहाज से मैं 4 अंक देना चाहूंगी। जी दीक्षा जी, बिल्कुल जिस तरह आपने इस फिल्म से जुड़ी कहानी, एक्टिंग, निर्देशन और रेटिंग, इन सबकी जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को दी, उससे यही मालूम पड़ता है कि फिल्म बहुत अच्छी होने वाली है और हमारे दर्शक इसे देखने जरूर जाएंगे। अब वक्त आ गया है आप सभी को विदा कहने का। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई किसी नई मूवी का रिव्यू लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।